हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 में है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 5 क्वेश्चन है, सबको इसी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटीज अप्लाई करके उसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमें देखना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है और कौन सी नहीं। जिस आइडेंटिटी को वो फॉलो करेगा उसी पे बेस्ड उसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो आइडेंटिटीज का अप्लाई करके ही पूरे क्वेश्चन का सॉल्व होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ए प्लस बी के होल क्यूब में एक्सपेंड होगा। तो सबसे पहले 8a³ है तो 8 का क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब और ए क्यूब तो हमारा है ही, तो हम पूरे को लिख सकते हैं 2a का क्यूब। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे b प्लस बी क्यूब है तो दोनों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में रखेंगे। ए क्यूब हमारा 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा बी क्यूब प्लस 3a² बी। तो 3 हम पहले लिखेंगे और a की जगह पे 2a का स्क्वायर करेंगे और देन b हमारा हो जाएगा b। ठीक है, प्लस 3ab²। तो 3 हमारा एज इट इज और a की जगह में 2a और b का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में ये एक्सपेंड हो गया है। तो अब इसे हम इसी आइडेंटिटी पे लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, a हमारा 2a है और b हमारा है b, तो हम इसे लिखेंगे 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, मतलब इसे क्यूब है ना तो 3 बार लिख लेना है। 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। 3 बार लिख लेंगे, क्यूब है तो 3 बार। ठीक है, यही हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें देखना है कि कौन से आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, यानी कि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो सेम है यहाँ पे 8a³ तो इसे हम 2a का क्यूब लिख लेंगे माइनस बी क्यूब, देन माइनस 3a² भी है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3, a की जगह पे लिखेंगे 2a का स्क्वायर और देन हमें लिखेंगे 2b, सॉरी 2a का स्क्वायर और देन b। देन फिर से हमारा प्लस 3 और 2a देन b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है तो हम इसे लिख लेते हैं a की जगह पे 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्यूब है तो 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है। आप यहाँ भी क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये a माइनस बी के होल क्यूब के आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो 27 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। देन 125 को 5 का क्यूब लिखेंगे ना तो यहाँ पे 5 और a का क्यूब हो जाएगा माइनस 3a² बी। तो 3a हमारा है, b हमारा 5 है, देन हमारा प्लस 3ab² प्लस 3 एज इट इज रहेगा और a हमारा है 3, b हमारा है 5, a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी पे है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे। a हमारा 3 है, b हमारा 5 है, इसका होल क्यूब। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्यूब है इसलिए। ठीक है, 3 माइनस 5a 3a माइनस 5a इंटू 3a माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 माइनस 5a होगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, 3 माइनस 5a होगा। सॉरी वहाँ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ हुआ है, यानी कि ये a माइनस बी के होल क्यूब के आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो 64 4 का क्यूब होता है तो 4a का क्यूब हो जाएगा 27
3 का क्यूब होता है तो 3b का क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab, तो a हमारा है 4a का स्क्वायर, b हमारा हो जाएगा 3b, देन प्लस में 3ab का स्क्वायर, तो 3a हमारा है 4a और b का स्क्वायर हो जाएगा 3b का स्क्वायर। ठीक है, कि a माइनस बी की आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। a हमारा 4a हो जाएगा और b हमारा हो जाएगा माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, इसे फैक्टराइज करेंगे, एक्सपेंड कर लेते हैं। 4a माइनस 3b 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b देन 4a माइनस 3b। ठीक है, यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये कौन से, ये हमारा माइनस में है तो ये माइनस वाले आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, a माइनस बी के होल क्यूब को। ठीक है, तो 27 है वो 3 का क्यूब होता है, तो 3p का क्यूब हो जाएगा 1/216 है, तो 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 का क्यूब कर सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर b, तो a की जगह पे हमारा 3p है का स्क्वायर कर देंगे, देन b हमारा है 1/6 लिख लेंगे, देन प्लस में हो जाएगा हमारा प्लस में हमारा हो जाएगा 3p का 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, तो इसे हम a माइनस बी के होल क्यूब में लिख लेंगे। a हमारा 3p है और b हमारा है 1/6। अब इसे 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, क्यूब है इसलिए 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी इसे हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। यही हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियो।